इधर कुरुक्षेत्र में भगवान जब आए थे सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण के समय में, तो वो टाइम पे ब्रजवासी भी आए थे। वृष्णिस मतलब वो जो द्वारका से आए हैं, कुरु, कुंती महारानी, पांडव, कौरव सब आए थे। और ये घटना घटे राष्ट्र युद्ध के पहले, तो वो टाइम पे कौरव और पांडव में थोड़ा तो द्वंद्व चलते था, लेकिन इतना नहीं हुआ था कि युद्ध होने का संभावना होगा, इसे नहीं हुआ था। क्योंकि राष्ट्र युद्ध में पहले दुर्योधन का अपमान हुआ था, उसके बाद दुर्योधन के मन में वो मैंने बहुत ही विद्वेष तैयारी हुआ, और उसका बाद ही वो षड्यंत्र किया। हाँ, वो जो द्रुत क्रिया का षड्यंत्र हुआ, उसके बाद सब कुछ हुआ। तो ये जो समय था, जो टाइम पे मिले थे, उस टाइम पे सब मोटा मोटी मित्रता था उसमें, तो ये समय में मिलित हुआ था। लेकिन ये जो सब कुछ सूर्य ग्रहण हुआ, इधर समुद्र वचन में स्नान किया, स्नान करने के बाद कृष्णा जाने के लिए तैयार होता है, जाने के लिए प्रस्तुत होता है, फिर से द्वारका चले जाएंगे। तो इसी में ये टाइम पे ब्रजवासी के साथ, ब्रजवासी पहले ब्रजवासी को खबर मिला कि इसे कृष्णा आए थे। एक वर्षन तो भागवतम में जैसे है सब एक साथ मिलित होने का बात बोला, लेकिन मैं भक्तिवेदांत स्वामी महाराज का जो वर्षन सुन रहा था, उसमें बोला जा रहा है कि ब्रजवासी को मालूम नहीं था कि वो कृष्णा, वो लोग भी एक तरफ से थे, बहुत बड़ा समुद्र में जो शायद भरा था, मेरे को जियोग्राफिकली क्या आइडिया मालूम नहीं है, लेकिन एक जगह पे द्वारकावासी था, दूसरी जगह पे ब्रजवासी था। तो कृष्ण जब द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हुआ, उसी टाइम पे राधा रानी और ब्रजवासी को मालूम हुआ कि ऐसे कृष्ण आया। तो तब कृष्ण इधर ब्रजवासी मिलने के लिए आए, तब कृष्ण और ब्रजवासी का एक जगह पे मिलन हुआ। वही मिलन स्थल में हम लोग आज भक्त का कृपा से बैठे हैं, एक सेक्लूटेड बोला गया है, एक ही एकांत स्थान में, क्योंकि उधर ब्रजवासी जब देख रहे थे कृष्ण को, कृष्ण का जो रूप था वो ऐश्वर्यमय था। कृष्ण द्वारकाधीश रूप में दर्शन दे रहा था। द्वारकाधीश मतलब ऐश्वर्यमय दर्शन। तो ये ऐश्वर्यमय दर्शन से राधा रानी और ब्रजवासी को खुशी नहीं हुआ। क्यों खुशी नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम लोग फिलोसॉफिकल चर्चा करेंगे कि ये जो ब्रजवासी का जो दृष्टि है, ब्रजवासी कृष्ण को कैसे चाहते हैं। तो इसके बारे में चैतन्य चरितामृत मथुरा लीला 21 चैप्टर 101 श्लोका में बोला गया है। कृष्ण को में लिखा है, कृष्णेर जते को खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरबपु ताहार स्वरूप, गोपवेश बेणुकर नव किशोर नटवर, नरलीलार है अनुरूप। तो इधर बोला जा रहा है कृष्ण का जो भी लीला किया है, कृष्ण का जो भी लीला किया है उसमें सर्वोत्तम है नरलीला। नरलीला मतलब नरबपु में जो किया है वो है सर्वोत्तम। नरबपु ताहार स्वरूप, नरबपु जो है वो है भगवान का असली स्वरूप। और वो नरबपु में भगवान का जो स्वयं रूप है वो 4 प्रकार होता है। 4 प्रकार क्या होता है? गोपवेश, बेणुकर, नटवर, नवकिशोर, नटवर। गोपवेश, गोपवेश क्या है? गोपवेश है जो गोप का जो वेश है। तो ये है स्वयं भगवान का रूप। जो भगवान जो श्याम सुंदर का जो रूप है वो है ये गोपवेश का रूप। ये रूप से बाकी सब रूप प्रकाशित होता है। कृष्ण का जो रूप है वो वैभव जो प्रकाश होता है, उसका जो एक्सपांशन प्रकाश जो बोलता है, सांश प्रकाश जो भी होता है वो ये रूप से होता है। तो ये गोपवेश, गोपवेश मतलब भगवान का गोपवेश मतलब जो गोप चराने वाला रखाल बालक जो है, ऐसे गोपवेश है। बेणुकर उसका मुरलीधर होना चाहिए उसको। लेकिन द्वारका में कृष्ण के पास बांसुरी रह सकता है, लेकिन वो बजाने का इतना नहीं है। मतलब शंकर चक्र गदा पत्र चतुर्भुज रूप में हो रहता है, द्विभुज रूप में वो दर्शन देते हैं, लेकिन उसका ऐश्वर्य ऐसे है। बेणुकर रूप, मुरलीधर रूप द्वारका में प्रकाशित नहीं होते। तो इसीलिए ब्रजवासी कृष्ण ने जब देखा इधर, तो कृष्ण को पहचाना नहीं। पहचाना नहीं का मतलब है कृष्ण को पहचाना, लेकिन
ये रूप में कृष्ण का दर्शन होगा, ये ब्रजवासी सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। और ये जो मिलन हो रहा है हमको समझना पड़ेगा। भक्ति स्वामी महाराज जो बोला था अपने प्रवचन में बोले थे कि 100 साल के बाद हो रहा था, 100 साल के बाद ब्रजवासी मिल रहे थे कृष्ण से। और ये जो कृष्ण ब्रजवासी ब्रजधाम वृंदावन छोड़ने के पहले बोल के गया था कि मैं वापस आएंगे। तो ये जो एक वाक्य था, ये जो एक सेंटेंस, मैं वापस आएंगे, ये आशा, ये वाक्यों का ऊपर भरोसा रख के ब्रजवासी लोग ब्रजवासी जीवन धारण कर रहे थे। राधा रानी पर्टिकुलरली इधर जो मिलन हुआ है वो मिलन में राधा रानी और गोपिया था। पहले जो मिलन हुआ था दूसरे जगह पे समुद्र मंचर के आसपास, उधर नंद महाराज, जशोदा मैया, बाकी एल्डरली जो गोपी थे सब लोग थे। और उधर उस जगह पे गोपी दूर से देख रहा था, राधा रानी दूर से देख रहा था, लेकिन ऐसे कुछ बातचीत नहीं हो रहा था। ऐसे बोला गया भागवतम में कि वो जब देख रहा था तो वो मन मनी भगवान को आलिंगन करते थे, गोपियां आलिंगन करते थे, लेकिन सामना सामनी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इधर जो एकांत में मिलन हुआ, इधर कृष्णा सब गोपियों के साथ आलिंगन किया है। और आलिंगन करने के बाद लेकिन ब्रजवासी का जो दृष्टिभंगी है ये देखना चाहते थे, तो लेकिन इसीलिए ब्रजवासी संतुष्ट नहीं थे। और इसके ऊपर ब्रजवासी को मिलने के बाद इधर कुरुक्षेत्र में खड़ा होके कृष्णा ने ब्रजवासी को धर्मों का, फिलोसॉफी के बारे में, दर्शन धर्मशास्त्र के बारे में ज्ञान दे रहा था। तो ब्रजवासी पहले तो चुपचाप सुन लिया, गोपिया लोग पहले चुपचाप सुन लिया जो ज्ञान देना है। कृष्ण ने बोला मैं सर्वोत्तम मैंने परमेश्वर भगवान हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं वासुदेव हूँ, सब जगह पे रहता हूँ, आपका दिल सबका मन पे रहता हूँ, बाहर में रहता हूँ, सब कुछ दे दिया। चुपचाप राधा रानी गोपिया सुन लिया। उसके बाद बोलना चालू किया, बोले देखिए भाई, आपने तो पहले बोला था आने के लिए, लौट के आएंगे, आप लौट के नहीं आए। आप भेजे थे आपका बहुत ज्ञानी शिष्य उद्धव को भेजे थे, उद्धव ने आके बहुत ज्ञान देके गया है वृंदावन में। उसके बाद आप आए इधर, आप ये हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। आपको मालूम है ये ज्ञान कैसे है? बोले कैसे है? बोले एक ये ज्ञान सूर्य का तरह है, ज्ञान को सूर्य का तरह सुना करता है, ये सूर्य का तरह है। कृष्ण को अच्छा लगा, हाँ तो ठीक है, इसीलिए तो मैं इसीलिए तो ज्ञान दिया, आपका जो अंधेरा है वो दूर करने के लिए। बोले नहीं, ये दूर तो नहीं करना, क्योंकि हम लोग अंदर से आपका विरह से जल रहा है और उसका ऊपर ये ज्ञान का किरण और भी तीव्रता बढ़ा रहा है। तो ये ज्ञान नहीं चाहिए हम लोग को, हमको आपको चाहिए, ये ज्ञान नहीं चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, ये भगवान का बारे में जो ज्ञान है वो हम लोग को साधन सिद्ध, एक्चुअली आचार्य लोग बैठा किया है। उधर जो गोपिया था कुछ साधन सिद्ध गोपी था। साधन सिद्ध गोपी कौन होता है, किसी को मालूम है? साधन सिद्ध गोपी होता है, हम लोग जैसे भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति करने को प्रभुपाद कृष्ण बुक में लिखा है, भक्ति भागवतम का बहुत तरह तात्पर्य में लिखा है। हम लोग भक्ति करने के बाद हम लोग अगर परफेक्शन में चले जाए, कृष्ण प्रेम का स्तर में चले जाते हैं, तो हम लोग को पहले डायरेक्टली गोलोक वृंदावन में नहीं भेजा जाएगा। हम लोग को कृष्णा भौमो वृंदावन, मतलब ये जल जगत में कोई ब्रह्मांड में जो कृष्ण लीला कर रहा है उधर भेजा जाएगा। कृष्णा फाइनली एक हम लोग का फाइनल एक ट्रेनिंग होगा, फाइनल एक चेकिंग होगा कि हम लोग एकदम गोलोक वृंदावन में नित्य सिद्ध स्तर में जाने के लिए रेडी है कि नहीं। तो ऐसे साधन सिद्ध स्तर में जो सिद्ध लाभ किया है उसको, जो रस में सिद्धि लाभ किया है, जो वात्सल्य रस में है वात्सल्य रस में, जो माधुर्य रस में है माधुर्य रस में, जो दास्य रस में है वो दास्य रस में, ऐसे उसको मिलेगा कृष्ण का साहचर्य। और कृष्ण के साहचर्य में वो क्या करेंगे, कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण के साथ लीला विलास करेंगे। तो ये जो गोपी साधन सिद्ध है उसका ज्ञान को और प्रगाढ़ करने का एक तात्पर्य था। लेकिन बाकी जो गोपी था, राधा रानी था, उनके लिए ये तो बहुत ही भारी पड़ रहा था कि एक तो अंदर से हम लोग जल रहा है आपका विरह से, दूसरे पर आपका ये ज्ञान सूर्य की तरफ स्पर्श, मतलब अभी
जो अप्रैल मई में जो दिल्ली का गर्मी आने वाला है, ऐसे गर्मी में खड़ा होके हम लोग का भागवत गीता का पाठ पढ़ाएगा तो भागवत के आगे तो वो ऐसा हो गया था गोपियों का कि वो नहीं सहन करते। तो इसीलिए जो भगवान को वृंदावन, इसीलिए प्रभुपाद का एक ये मैं सुन रहा था चैतन्य चरितामृत में दिया गया कि और गोपी के लिए कृष्ण को वृंदावन में वो चाहते हैं, वृंदावन के जो कृष्ण है उसमें उसको आनंद आता है। उसको ये कुरुक्षेत्र का जो वृंदावन, कुरुक्षेत्र में जो है उसको इतना आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग के लिए क्या सीखना है इधर, हम लोग के लिए ये ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग अज्ञान में हैं। हम लोग का स्थिति गोपियों का जैसे नहीं है, तो हम लोग ये गोपियों का अनुकरण नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग एक चीज इसमें सीख सकते हैं कि हम लोग का जो मंत्र मिला है ये जुगल मंत्र है, ये राधा कृष्ण का जुगल नाम है। ये जो जुगल मंत्र ये वेरी वेरी रेयर है, बहुत ही रेयर का हिंदी क्या हो सकता है, दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, ये बहुत ही सुदुर्लभ है। क्योंकि दूसरा जो कलियुग होता है वो कलियुग में ये जुगल मंत्र नहीं मिलता है। ये जुगल मंत्र का मतलब है राधा और कृष्ण का जो मिलन हो रहा है। गौरीय वैष्णव हम लोग का ये क्या है कि हम लोग गौरीय वैष्णव है। गौरीय वैष्णव का जो भाव ये है कि हम लोग राधा कृष्ण का मिलन में हम लोग का आनंद है। हम लोग के साथ कृष्ण, हम लोग कृष्ण के साथ मिलने के लिए इतना उत्सुक नहीं है जितना उत्सुक हम लोग है राधा को कृष्ण के साथ मिलन करने। ये भाव गौरीय वैष्णव का एसेंस है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत टीचिंग्स में आते हैं। वैष्णव हो सकता है बहुत लोग, वैष्णव मतलब जो कृष्ण का भक्त है, लेकिन गौरीय वैष्णव का स्पेशलिटी है कि हम लोग बोलने के लिए कैसा अजीब सा लगता है कि हम लोग एक्चुअली कृष्णा को पहचानते ही नहीं। कृष्णा के बारे में इतना हम लोग का फोकस नहीं है। हम लोग का फोकस है राधा रानी का। राधा रानी कृष्णा का पीछे है, राधा रानी कृष्णा का मतलब साथ में जा रहा है करके हम लोग कृष्णा को पूछते हैं, नहीं तो हम लोग का साथ इतना कृष्णा का साथ ये नहीं है। लेकिन हम लोग को ये तो बहुत उच्च कोटि का भाव है, उच्च कोटि का दर्शन है। हम लोग उतना वो स्तर पे नहीं है। हम लोग के लिए ये ज्ञान भी चाहिए कि हम लोग का स्थिति इसीलिए गोस्वामी दिया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना वैकांतिक हरे भक्ति उत्पादय कल्पना। अगर हम लोग ये जो श्रुति स्मृति पुराण आदि सब कुछ सब में जो ज्ञान दिया है, उसका जो पंथा दिया है, भागवत पंथा, अर्चन पंथा, दोनों का कॉम्बिनेशन सब कुछ करके हम लोग को धीरे धीरे साधन भक्ति से आगे जाना है। हम लोग ये इसीलिए लास्ट में कृष्ण में लिखा भी है, प्रभुपाद में प्रवचन में लिखा है, तात्पर्य में लिखा है कि ये हम लोग सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। और ये आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिमता से हम लोग समझने का कोशिश करके कुछ अनुकरण करना नहीं चाहिए। इसमें एक ही चीज मेरा जितना समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं बोला थोड़ा बहुत ही हाई सब्जेक्ट मैटर है ये। तो एक ही चीज हम लोग थोड़ा हम लोग को जो मेरा जो अनुभव हो रहा है इधर, कि हम लोग ये जो जुगल मंत्रों का आश्रय लेने के लिए हम लोग त्रिपुरता से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम लोग कोई तो एक समय में कबे हबे बोलो सेदिन हमार ये जो आक्षेप है, तो ये अनुताप से हम लोग परिणाम करने का कोशिश करने का प्रार्थना कर सकते हैं इधर ये स्थली में, कि ये हम लोग को समझ में आए। क्योंकि ये मिलन स्थली में बहुत कुछ हुआ है, बहुत मतलब ये जो स्थान है, ये स्थान ही एक्चुअली गौरी वैष्णव का अल्टीमेट रस का एक्सप्लोशन हो रहा है। क्योंकि यही लीला 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा का टाइम में किया था। और उधर चैतन्य महाप्रभु एक सुवर्ण पहाड़, एक वोल्केनिक पहाड़ के जैसे एक्सप्लोशन हुआ था रथ यात्रा का टाइम पे, जब भगवान को देख रहा था। और वो राधा रानी का भाव से भगवान को देख रहा था, राधा रानी का भाव से जगन्नाथ को देख रहा था। जगन्नाथ का मतलब वो एक्चुअली नीलाचल जो है वो कुरुक्षेत्र का सूचन करता है।
और गुंडीचा जो है वो सुंदराचल वृंदावन का करता है। तो नीलाचल से ये ले जा रहा है सुंदराचल। तो इधर भी सेम ही हुआ था। ये सब बोलने का बाद कृष्णा तो जाने के लिए रेडी था द्वारका, लेकिन कल जो हम सुना कि द्वारका ब्रजवासी उसका रथ था जो डायरेक्शन चेंज कर दिया और चेंज करके उनको उधर लेके जाना, क्योंकि ब्रजवासी को भक्ति का अल्टीमेट जो है वो कृष्णा को चाहिए। कृष्णा का नारायण सेना के बारे में कुछ नहीं चाहिए। कृष्णा का नारायण सेना जो भी है हो सकता है वो ठीक है, शक्तिशाली है, कृष्णा बहुत शक्तिशाली है। तो कृष्णा का, लेकिन हम लोग के लिए कृष्णा का ग्रेटनेस सुनना भी जरूरी है। और स्वीटनेस का अल्टीमेट स्वीटनेस मतलब मधुरता, ये माधुर्य का चरम जो स्तर है वो इधर उसका एग्जीबिशन का मतलब उसका प्रकाश हो रहा है इधर। लेकिन हम लोग को डायरेक्टली आर्टिफिशियली कृष्णा का मधुरता में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक कृष्णा का ग्रेटनेस का हिंदी क्या हो सकता है, महानुभावता, कृष्णा का महानुभावता के बारे में मालूम नहीं है। ये कौन है, उनके लिए क्या है, उनके लिए कृष्णा महानुभावता है वो मालूम है, लेकिन वो क्या है, कृष्ण का प्रति उसका माधुर्य रस का तीव्रता से उनका महानुभावता अर्थात ऐश्वर्य भाव पूरा ढक गया है। ये कैसे है, जैसे आप सूर्य उठा है, तारा कुछ नहीं दिख रहा है, नक्षत्र कुछ नहीं दिख रहा है, तो उनके लिए ये जो भगवान का जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो नक्षत्र तारा है, क्योंकि उनका माधुर्य का तीव्रता इतना तीव्र है कि वो ऐश्वर्य का जो नक्षत्र जैसे ज्ञान ढक दिया। तो इसीलिए वो ज्ञान ऑलरेडी है उसमें, लेकिन हमें ऐसा नहीं है, इसीलिए तो वो छोड़ के कभी आता नहीं है। हम लोग तो इधर आ गया क्योंकि हम लोग को वो ज्ञान नहीं है। वो भी तरस शक्ति है, वो भी अंतरंग शक्ति का हम लोग का जैसे है, लेकिन वो कभी कृष्ण को छोड़ के नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग कृष्ण को भूल के इधर आ जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि कृष्ण को अलग करके हम लोग कुछ भोग करने से अलग आनंद होगा, लेकिन वो कभी नहीं। इसलिए वो नित्य सिद्ध है, हम लोग भी नित्य सिद्ध एक तरह से देखा जाए, क्योंकि हमारा ये जो विचरने का जो काल है ये असीम समय का हिसाब से एक फ्लैश है। वो फ्लैश के अंदर ही हम लोग इधर आए, हम लोग के साथ बहुत ब्रह्मांड भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा भक्ति लता बीच हम लोग को मिला है, और उसमें गुरु कृष्ण का कृपा से हम लोग भक्ति किया और फिर हम लोग फिर उधर चला गया, लेकिन वो ऐसे आते ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग के लिए महानुभावता का जरूरत है, ग्रेटनेस भी जानना जरूरी है भगवान का, उसके बाद स्वीटनेस को हम लोग धीरे धीरे अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये स्वीटनेस। लेकिन ये जो महामंत्र प्रॉब्लम है, हमारे हाथ में जो महामंत्र है ये बहुत स्वीटनेस पे भरपूर महामंत्र है, जुगल मंत्र है। तो ये मंत्र भी करने के लिए इसीलिए हम लोग को भगवान का ज्ञान भी चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान भी चाहिए, और उसके साथ हरिनाम भी चाहिए। दोनों मिला के हम लोग का शुद्धिकरण होगा और हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं ये कितना टाइम बाकी है, 5 मिनट। तो मैं एक लास्ट जो श्लोक रूप गोस्वामी ने रचना किया था, कुछ श्लोक जस्ट में पैरोट लाइक रिपीट करेंगे। ये भाव इधर राधा रानी का था, और ये भाव रूप गोस्वामी प्रकाश किया एक बहुत ही सुंदर पद्मावली में। और ये पद्मावली जो था, ये जब सब भक्तों ने सुना जगन्नाथ पुरी में बैठ के, सब चौंका गया कि कैसे रूप गोस्वामी यही रचना कर सकते। तो जब स्वरूप दामोदर बोला कि आपका कृपा नहीं अगर होता है उनके ऊपर, तो ये रचना उनसे कभी कोई नहीं कर सकते। तो ये राधा रानी का कृपा से रूप गोस्वामी एक्चुअली रूप मंजरी है, उनको ये जो गुच्छ लीला है, राधा कृष्ण का जो गुच्छतम लीला है, ये लीला का बारे में सबसे किसी को मालूम है तो वो रूप मंजरी और रूप गोस्वामी को मालूम है। तो ये जो भाव है, ये भाव एक्चुअली बोला जाता है 3 व्यक्ति प्रकृतपक्ष ये अनुभव किया है। एक तो गौरांग महाप्रभु है, एक है आई थिंक माधवेंद्र पुरी, और एक है स्वरूप दामोदर। ये छोड़ के ये भाव और कोई समझता नहीं, और ये भाव को रूप गोस्वामी प्रकाश किया। तो मैं जस्ट पैरोट लाइक, ये कुछ रियलाइजेशन है नहीं मेरा, तो मैं बात करने का कोशिश करता हूँ, देखते हैं कितना तक होता है। तो ये चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 1
टेक्स्ट 1114 मैं किसी को अनुरोध करेंगे ये करने के बाद हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अगर पढ़ करें। अंतलीला चैप्टर 1 सहचरी कुरुक्षेत्रे मिलिता तथायं शरभा तदिदम् उभयो संगम सुखम तथाप्यन्तो केलन मधुर मुरली पंचमो जुषे मनो में कालिंदी पुलिना विपिनायो स्प्रियते। हिंदी में करिए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में पढ़ रहा था। तो ये जो बोल रहा है प्रियोशो वेरी डियर माय डियर फ्रेंड, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. I am the same Radharani and now we are meeting together. It is very pleasant, but I would still like to go to the bank of Jamuna, beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of his sweet flute, playing the fifth note within that forest of वृंदावन। तो ये है राधा रानी का भाव। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ मेरा शुद्धिकरण के लिए। ये तो कुछ समझ में नहीं आया क्या भाव है, तो लेकिन ये भाव है गौड़ीय वैष्णव का कि हम लोग जैसे जैसे माधवेंद्र पुरी ने भी ऐसे बोला था, कब फिर से मैं कृष्ण से मिलेगा। ये जो जब मथुरा से वो चले जा रहा था, वृंदावन से चले जा रहा था, वो रथ जब तक जा रहा था तब तक राधा रानी देख रहा था और राधा रानी का वो भाव हो रहा था जब वो एक वाक्य जो वो वापस आएंगे, तो ये भाव को लेके वो दान धारण किया था। ये चैतन्य चरितामृत में बहुत इंटीमेटली वर्णन किया है। तो इधर बोल रहा है कि राधा रानी बोल रहा है कि मैं बहुत दिन बाद मेरा एक क्या बोलते प्रियो सखा के साथ मिला हो, मेरा सखा के साथ, लेकिन ये कुरुक्षेत्र में मिला है, अच्छा है, मिला है, 100 साल बाद मिलते हैं, मिल रहा है। लेकिन इधर जो एक्चुअली वो गोपोवेश नहीं है, वो वेणुकर नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वृंदावन में आप आइए। वृंदावन का जो कालिंदी का तट में, कालिंदी में तट में आप आइए, उधर आपसे मैं मिलेंगे और आप उधर बैठ के पंचम जुषे मतलब 5th नोट आप बजाएंगे और वो सुनते हुए आपके साथ जो मिलते हैं। उधर वृंदावन में भगवान का बनोमाला होता है, गोपोवेश मतलब एक पगड़ी होता है। जैसे हम लोग जैसे मंगल आरती के जो दर्शन है, थोड़ा वो टाइप का दर्शन है, भगवान जो मंगल आरती में जो दर्शन देते हैं, लेकिन श्रृंगार आरती में भगवान द्वारकाधीश बन जाते हैं। तो अगर भगवान को गोपोवेश में देखना है, एटलीस्ट अभी तो गर्मी आ रहा है तो और भी मिलेगा हम लोग को देखने के लिए, तो वो है मंगल आरती में मिलते हैं दर्शन। हाँ, हालांकि भगवान को दर्शन करने के लिए जो दर्शन करता है उसका भाव से वो दर्शन देते हैं। तो ये राधा रानी दर्शन कर रहे थे, राधा रानी ये जो भाव है ये हम लोग का होना चाहिए कि हम लोग जब हरिनाम कर रहे हैं तो हम लोग को भी ऐसे लग रहा है कि ये कृष्णा हम लोग का हरिनाम में आया है। ये कुरुक्षेत्र ये जो है ये राधा और कृष्ण का जैसे मिलन स्थली, राधा रानी जैसे हम लोग भी बिछड़ गए थे कृष्ण से, हम लोग इधर तो राधा और कृष्ण का 100 साल बाद मिलित हो रहा है, हम लोग के साथ कितना साल मिलित हो रहा है किसी को मालूम है? हम लोग कितना साल बाद ये हरिनाम मिला है हम लोग को मालूम नहीं, कितना साल बाद कोई गुरु का कृपा से हरिनाम करने का सौभाग्य मिला है ये हमको मालूम नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग आर्टिफिशियली हम लोग का कुछ भाव का परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम लोग को लगता है ये जैसे कर्तव्य को करने के लिए एक बोझा बन गया, कैसे भी छोला माला कंप्लीट करके रखना है। लेकिन आज इधर आने के बाद अंत पक्ष हम लोग का अगर ये भाव आता है, अंत ये हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं ये दुर्लभ था कि कृष्णा ये हरिनाम और कृष्ण में कुछ अंतर नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिना। तो ये जो नाम के साथ हमारा मिलन जो है वो हर दिन होने का सुजग है।
वो सुयोग हम लोग के पास है, अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये कुरुक्षेत्र में राधा रानी के साथ कृष्ण का मिलन हो रहा था, इसे हम हर दिन हर टाइम पे हम लोग के साथ मिलन हो सकता है अगर हम लोग ये हरिनाम के ऊपर पूर्ण श्रद्धा। कल रामकृष्ण प्रभु जी बोल रहा था, ये श्रद्धा, ये धाम के प्रति श्रद्धा का मतलब है कि श्रद्धा और विनम्रता का मतलब है धाम को भगवान से अभिन्न दृष्टि से देखना। तो उसी तरह अगर हम लोग ये नाम को भगवान से अभिन्न दृष्टि से देखें और उसका नाम को विनम्रता से श्रद्धा पूर्वक हम लोग ये सोचे कि हम लोग कितना साल बाद ये नाम करने का सुयोग मिल रहा है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, हम लोग कितना ब्रह्मांड में घूम लिया सिर्फ जरा आसक्ति के वजह से, अन्य अभिलाषिता के वजह से ये हम लोग घूम लिया, कितना जाएगा घूम लिया। आज भी ये मिलने के बाद भी हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ होने के बाद हम लोग भक्ति, ठीक है भगवान सब कुछ अरेंज करने के बाद भी जब भगवान आते हैं, हम लोग ऐसे तो बोलते हैं हम लोग निर्विशेषवादी है नहीं, लेकिन जब जप करने के लिए बैठते हैं तो हम लोग निर्विशेषवादी जैसे ही हो जाते हैं। भगवान आके उपस्थित है लेकिन फिर भी हम लोग को लगता है कि ये तो ऐसे ही नाम है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे करके किस 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 पूर्वज एक बार दिखाया किस किस हरे हरे, ऐसे करके हम लोग कैसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग अगर थोड़ा भी समझते हैं हमारा ये जो सुयोग है राधा कृष्ण के साथ मिलने का, और ये हम लोग अगर सोचते हैं कि जुगल मंत्र हम लोग जप कर रहा है, जो राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है, ये लीला में हम लोग हेल्प कर रहा है। और हमारा ये जो पूरा कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है, ये आंदोलन का दो पार्ट है, एक है प्रचार और एक है प्रचार वो बाहरी भाग और अंतर्निहित भाग है राधा कृष्ण का जो ये भाव, ये दोनों भाव ही कुरुक्षेत्र में से आया है। ये भगवत गीता का जो ज्ञान हम लोग बांटते हैं वो भी भगवत गीता कुरुक्षेत्र में हुआ है, और राधा कृष्ण का जो मिलन स्थली और वो उसका हिसाब से रथ यात्रा जो होता है पूरा दुनिया भर, वो भी कुरुक्षेत्र में हुआ है। कुरुक्षेत्र का साथ इस्कॉन का जो आज का जो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है पूरा दुनिया भर, ये कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये सौभाग्य है, ये दोनों चीज इधर होता है, तो दोनों के लिए हम लोग को तैयार होना है, दोनों के लिए हम लोग को आशीर्वाद मांगना है। एक तो है जीवन सार्थक करी परोपकार, तो जीवन सार्थक करने के लिए ये जो हरिनाम को लेना है और उसके बाद परोपकार भगवत गीता को देना है। तो राधा कृष्ण का जो ये जो जुगल मंत्र हम लोग जितना इंटेंसिफाइड और जितना असहाय मूड से भाव से हम लोग लेगा, और हम लोग वो वेश, वो जो मंगल आरती का जो वेश है, वो जो नटवर मुरली कृष्ण है, क्योंकि ये जो चार जो फीचर है कृष्ण का, ये चार फीचर कृष्ण को विष्णु से भी अलग करता है। ये जो चार जो गुण है, उसका जो वेणु कर वो जो लीला है, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, और है वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी जो रूप है, ये रूप ब्रजवासी से अप्रिशिएट कर सकता है, ब्रजवासी छोड़ के और किसी को ये रूप के बारे में मालूम ही नहीं। तो ये जो है गोपोवेश, वेणुकर, नटवर मतलब ये जो कृष्णा नृत्य किया कालिया के ऊपर, और वो टाइम पे पहले बार गोपियों के साथ कृष्णा का छुप के मिलना चालू हुआ था। तो इसीलिए कृष्णा का जो मुखमंडल था, मुखश्री था, वो बहुत ही सुंदर था। तो वो एक्चुअली कृष्णा इंस्पिरेशन मिला था, कृष्ण सांप का सर बहुत स्लिपरी होता है, वो उसका ऊपर नृत्य किया। तो सबसे बड़ा जो नृत्यकार है उधर है नटवर है। तो ये वृंदावन का दिया है, बाहर जाके वही सब चीज, बाहर जाके कृष्ण को ज्ञान दिया है, और वृंदावन में इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वृंदावन में ज्ञान देता था तो बोल रहा है तू लड्डू ले तू जा, सुनने वाला नहीं था उधर, इसीलिए वो उधर ज्ञान नहीं दिया, सब ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया, क्योंकि कुरुक्षेत्र का वो लोग ले सकते हैं। हम लोग को दोनों ही चाहिए क्योंकि हमारा स्थिति मुझे बस ऐसे नहीं है, लेकिन हम लोग को वो स्थिति में जाना है, तो इसीलिए हम लोग को ज्ञान चाहिए। और ये कृष्णा ने बोला है जो जितना हम लोग ये देगा भगवान को, जितना देगा उतना राधा रानी का भाव है, सबको भगवान को देना है। तो ये भाव से चैतन्य महाप्रभु जो रथ यात्रा रचा है, ये
पूरा दुनिया को राधा और कृष्ण का जो लीला है बाहरी दृष्टिकोण तो किसी को मालूम नहीं होता है, ये बहुत ही गुच्छ तत्व है। लेकिन हम लोग के लिए ये हम लोग जब हरिनाम का माला खींचते हैं, हम लोग को लगना चाहिए कि ये रथ यात्रा का रस्सी खींच के हम लोग हृदय वृंदावन में भगवान को लेके आना है, जो भगवान से हम लोग बहुत 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 कोटि जन्म दूर चला गया है, भगवान से बिछड़ गया है। तो उसका भाव से हम लोग का हरिनाम लेना है, तो भगवान को लौट के लेके आना है। हमारा वृंदावन मोर मन वृंदावन, तो ये वृंदावन में लेके आना है। हम लोग को मालूम नहीं जितना पूरी भवार न चले नारे की तोरी बारो उपाय, अनादि कर्म फले पूरी भवार न चले नारे की तोरी बारो उपाय। तो हम लोग पूरा असहाय है, मुक्ति विनोद ठाकुर क्या है, हम लोग का कितना कर्म फल में हम लोग ये मीछे माया बद्ध होइया, मीछे माया बद्ध होइया राधा कृष्ण ना बजिया, मीछे माया बद्ध होइया, भूल गया। तो हम लोग ये माया मीछे माया बद्ध होइया राधा कृष्ण ना बजिया, क्या जरूर हाँ ना जाना वो तो दूसरा है, मीछे माया बद्ध होइया वो चक्कर में राधा कृष्ण ना बजिया, मतलब वो हम लोग भूल गया है, और भूल के हम लोग कितना मिथ्या माया से हम लोग बंधा हुआ है और हम लोग उसमें डूबा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग का ये हरिनाम के टाइम पे हम लोग को याद आना चाहिए कि ये रथ यात्रा का रस्सी हम लोग खींच रहे हैं और उसको हम लोग वृंदावन में लेके जा रहे हैं। तो यही गौड़ीय वैष्णव का अल्टीमेट भाव है, वो भाव हम लोग सुन के शुद्ध होके हम लोग कुछ करने का कोशिश करेंगे, और ये पूरा दुनिया को देना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भाव सिर्फ राधा रानी के साथ मिलित हुआ नहीं था, चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है जारे जाको तारे कहो कृष्ण उपदेश, और ये उपदेश कृष्ण का उपदेश क्या है, भगवत गीता, वो कुरुक्षेत्र में क्या है। तो ये पूरा कुरुक्षेत्र से पूरा इस्कॉन का कार्यक्रम चल रहा है। कुरुक्षेत्र में जो लीला किया है, दोनों लीला हुआ है, वो दोनों लीला का ऊपर हमारा आज कृष्ण भावनामृतों का कार्यक्रम चल रहा है। तो इसे हम लोग को चाहिए, और ये भगवत गीता का मैं जस्ट साल का एक जस्ट बोलने की कोशिश करता हूँ। ये अपना आप बोल रहे थे कि भगवत गीता सुनने का क्वालिफिकेशन, समझने का क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके बारे में मेरे को याद आ रहा है। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे, आपको याद है, आपको मालूम है वो स्टोरी? दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं था, वो भगवत गीता उसको गुरु ने बोला था भगवत गीता पढ़ने के लिए, उल्टा करके, तो वो भगवत गीता उल्टा पकड़ के पढ़ता। जो साउथ इंडिया में तो संस्कृत नहीं जानता है, मतलब वो अशिक्षित है। संस्कृत किसी को आता नहीं, मतलब वो निरक्षर है। जैसे आज किसी को सही करने के नहीं आता, निरक्षर बोला है, तो उसको सब हंसते थे, लेकिन वो फिर भी पढ़ते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये लीला हुआ, वो टेम्पल का नाम क्या है, रामेश्वरम, श्रीरंगम में हुआ है। तो श्रीरंगम में जब चैतन्य महाप्रभु आया तो देखा कि ऐसे एक ब्राह्मण रोज दिन भगवत गीता पढ़ते हैं, सब लोग हंसते हैं। तो उसको, और वो देखता है कि वो पढ़ता है, सब लोग हंसते हैं, लेकिन वो रोता भी आंसू से, जैसी भगवत गीता पढ़ते हैं वो आंसू रहते हैं। तो एक दिन उसको पूछा क्या है, तुम भगवत गीता क्यों पढ़ते हो? तो मेरे गुरुदेव को बोला है, लेकिन तुमको तो पढ़ना आता नहीं है। तो नहीं, लेकिन मेरे को गुरुदेव बोला है, तो मैं खुल के बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो बोला कि ठीक है, वो तो ठीक है, तुमको पढ़ने का समझ में नहीं आता है, फिर भी तुम बैठ जाएगी, तुम समझते नहीं हो, फिर भी तुम्हारा आँख से आंसू कैसे आता है? तब उन्होंने बोला कि जब मैं या भगवत गीता लेके बैठता हूँ, तब मेरे सामने आते हैं कि ये पार्थसारथी भगवान भक्त वत्सल होके उनका भक्तों का सारथी बनने के लिए राजी हो गया। सारथी मतलब ड्राइवर। आज अगर कोई ऐसे सोचते है कि नरेंद्र मोदी मेरा ड्राइवर हो जाए, कोई कभी कभी हो सकता है? सोच भी नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रम्प मेरा ड्राइवर है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो कोई सोच भी नहीं सकता क्या पागल का जैसे बात है। भगवान सर्वलोक महेश्वरम है, वो उनका भक्त का ड्राइवर बन गया। तो ये जब सोचते हैं पार्थसारथी, तो ये जो रूप है हम लोग ये काल देखे हैं, ज्योतिषार में देखे हैं हम लोग, ब्रह्मांड कुंड में बहुत सुंदर विग्रह बना के रखा है, मूर्ति बना के रखा है। तो ये जो रूप देखते हैं और भगवान का ये बदलना था, ये जो भक्त वत्सल का भाव में भाव विभोर हो जाते हैं, मैं वो भाव विभोर होकर मेरे आंसू से आंसू बहते हैं।
तो ये जब सुना चैतन्य महाप्रभु, तब चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन कर लिया। रिबॉल जैसे चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन किया तो ब्राह्मण बोलने लगा कि मेरा ऐसे हो रहा है कि आप ही भगवान कृष्ण से अभिन्न हो, आप कौन हो? तब चैतन्य महाप्रभु उसको दूध लेके जाके उनका प्रकाश किया, बोला ये किसी को मत बोलो। रिबॉल तो ये प्रकाशित हुआ, तो ये घोषणा हुआ। इसमें ये मालूम होता है कि भगवद गीता समझने के लिए कोई स्कॉलरशिप से कुछ होगा नहीं। हम लोग जितना भी हो भगवद गीता पढ़ ले, कुछ भी नहीं समझ सकते। ये मेरा साक्षात्कार है। मैं जब पहले पढ़ता था कुछ समझ सब भगवत पासपोर्ट मेरे को एक ही जैसा लगा। एक ही चीज बोल रहा है कि भगवान परमेश्वर भगवान है, हम लोग उसका सेवक है, हम लोग तुम्हारे नाम करना है, सेवा करना है। मतलब 700 श्लोक में 700 बार मेरे को लगा प्रभु एक ही चीज लिखा है। क्या है? ठीक यही एसेंस है, लेकिन सब श्लोक का एक ही तात्पर्य। तो उसमें एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, उसके बाद भक्ति शास्त्री करने की जब चालू किया तो धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा था। और आचार्यों का आचार्यों का तात्पर्य पढ़ना चालू किया तो एक एक तात्पर्य में एक्चुअली ईच एंड एवरी तात्पर्य जो है वो अलग है। सही बात। लेकिन वो एटलीस्ट मेरा हिसाब से भगवद गीता इज द मोस्ट डिफिकल्ट ग्रंथ है, क्योंकि ये उपनिषद का सार है। भागवतम मेरे को मुबिला है, वो समझ सकते हैं हम। भगवद गीता इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो भगवद गीता समझने के लिए ये विनम्रता चाहिए, और ये विनम्रता हम लोग को मिलेगा, विनम्रता, सरलता। और ये जब हम लोग सरल है और गुरु का आज्ञा से, जो गुरुदेव का आदेश से वो पढ़ रहा था करके उसको ये रियलाइजेशन आया। तो हम लोग का भी ये आदेश है, प्रभुपाद ने वो चाहता है कि सब प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ें। हम लोग का जो भी गुरुदेव के साथ हम हमसे दीक्षा मिला है, वो गुरुदेव का भी यही इंस्ट्रक्शन है, भगवद गीता पढ़ें। तो इधर हम कल जब ज्योतिषार में हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा यही सोच आ रहा था। मेरा भी कभी कभी हर दिन भगवद गीता पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा था, होता है, कभी कभी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये सोच रहा था कि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसे दिनचर्या हो जाए कि हर दिन हम लोग भगवद गीता का एटलीस्ट 1-2 श्लोक भक्तों का संग में हो तो और भी अच्छा है, पढ़ ले। तो ये पढ़ते हम लोग भगवद गीता समझ सकते हैं, और हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम लोग अंधकार में हैं। तो ये भगवद गीता पढ़ने का, ये दक्षिण भारत का वो ब्राह्मण का हम लोग को ध्यान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। तो जाके एक दिन भगवान आके हम लोग को मिल सकता है कि हरी बोल। भगवद गीता समझने के लिए जो विनम्रता देखा, भगवद गीता समझा नहीं, वो भगवद गीता वो समझा नहीं, भगवद गीता के एक श्लोक भी वो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको घोषणा किया और सबसे बड़ा भगवद गीता बन गया। तो हम लोग श्लोक कोट कर लेते हैं, श्लोक बोल देते हैं, भक्ति शास्त्री हो गया, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो विनम्रता जो है जब तक हमारे हृदय में नहीं आता है, और भगवान को ये बदलना तो हम लोग नहीं समझते हैं। भगवान कितना महानुभाव है, और होने के बाद भी उतना उसका इतना मधुर आदान प्रदान, जो एक महान व्यक्ति का जब सिंपल आदान प्रदान होता है वो बहुत मधुर होता है। जो सिंपल है उसका तो सिंपल आदान प्रदान रहेगा, लेकिन जो महान है वो जब सिंपल आदान प्रदान करते हैं वो बहुत महान होता है, बहुत अलग ही होता है। तो ये हमको समझना चाहिए। तो कृष्ण लीला में ये दोनों ही है। कृष्ण जैसे गोवर्धन भी उठाया, विश्व रूप भी दिखाया, और नंद महाराज का जूता भी उठाया। जूता उठाने के टाइम में बहुत कष्ट हुआ। तो इसीलिए कभी कभी बोलता है ना कि नास्तिक लोग का एक लॉजिक होता है कि कैसे भगवान ऐसे कुछ सृष्टि कर सकता है जो भगवान उठा नहीं सकता है। ऐसे एक लॉजिक होता है। तो हाँ, भगवान ऐसी सृष्टि कर सकते हैं जो भगवान उठा नहीं सकता है और फिर भी उठा सकता है। जैसे भगवान है, जैसे भगवान सृष्टि ऐसे गोवर्धन कोई उठा नहीं सकता है साधारण मनुष्य। वो पहले एक ऋषि उठाया था, उसको ऋषि सिद्धि होने के बाद उठाया था, उठा के लेके इधर आया था, ठीक है। लेकिन वो जब गोवर्धन इधर रहने के लिए मान लिया, उस टाइम पर और उठा नहीं पाए। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान 7 वर्ष में उठा दिया था। तो इसीलिए वो उठा सकता है, इसे बाहर भी उठा सकता है। और नंद महाराज का भी जूता लेने के टाइम पे बहुत कष्ट भी हो सकता है। तो इसे भगवान है, तो भगवान अचिंत्य है, भगवान का हम लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग का इधर ये जो स्थली है, कुरुक्षेत्र स्थली है, इधर प्रार्थना करना है, जो कि हम लोग जाके भगवद गीता दे सकते हैं और हम लोग अच्छा से जप कर सकते हैं। ये दोनों प्रार्थना, और हर दिन भगवद गीता पढ़ सकते हैं।
भक्तों के साथ। ये प्रार्थना मैं पर्सनली लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मालूम नहीं, आप लोग आशीर्वाद कीजिए। मैं बोल तो लेता हूँ बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो आप लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा दिनचर्या ऐसे हो जाए, ऑफिस का प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, कि भगवत गीता पढ़ने का हर दिन टाइम मिल जाए। तो ये सबसे हरी प्रार्थना है। बोल हरि बोल। हरी बोल श्री प्रभुपाद की जय, भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।